नमस्कार, घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंसर। सिलसिले को आगे बढ़ाएं, लेकिन पहले देखते हैं आज का एजेंडा। सत्ता के दो केंद्रों को लेकर कांग्रेस में मतभेद, लेकिन मनमोहन सिंह ने अपनी नाकामी का गठबंधन के सर फोड़ा ठीकरा। आडवाणी के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मुलायम ने पढ़े कसीदे, नए सियासी समीकरण का संकेत या जेल जाने से बचने का है मुलायम का खेल। तो दो अहम मुद्दे हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस में सत्ता के केंद्र। जिस तरह से विवाद यहां पर उभर करके सामने आया, कांग्रेस के एक कद्दावर नेता उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दो केंद्र होने चाहिए सत्ता के, लेकिन उससे पहले दिग्विजय सिंह ये कहते नजर आए कि नहीं, सत्ता का केंद्र सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए। हालांकि जब पार्टी की तरफ से आधिकारिक बयान आ गया तो उसके बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये उनकी अपनी जाती राय है, लेकिन जो उनका अपना मानना है वो उस पर अभी भी कायम है। तो जाहिर सी बात है विवाद यहां पर पैदा हुआ है, लेकिन जिस तरह के हालात देश की राजनीति में बने हुए हैं उसको देखते हुए इस तरह की चीजें भी सामने अब आने लगी हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो एक सत्ता का केंद्र बताए जाते हैं, अपनी नाकामियों को लेकर कहीं ना कहीं गठबंधन को भी एक तौर से जिम्मेदार वो मानते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि दिग्विजय सिंह इस तरह के बयानात देते हैं, अपने बयान से वो पलटते भी नहीं हैं। कांग्रेस में इस तरह के बयानात देने की आखिर क्या कुछ वजह हैं, क्या कुछ इसके राजनीतिक जो है चीज बातें हो सकती हैं, तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम आपको सुनवाते हैं दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मुद्दे पर अपनी सफाई में क्या कुछ कहा। मेरा मत एक बात है और पार्टी का मत एक बात, इसलिए जो पार्टी का मत है वही अब मेरा मत है। वॉट एवर आई हैव सेड इज ऑन रिकॉर्ड। मैंने आज तक कभी बात अपनी वापस ली नहीं है। तो दिग्विजय सिंह, जनार्दन द्विवेदी जिन्होंने कल इस तरह की बात कही थी, उसके बाद उस पर अपनी इस तरह से प्रतिक्रिया दी है। लेकिन जेपीसी के चेयरमैन पीसी चाको ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को लेकर के जनार्दन द्विवेदी पार्टी की जो राय सामने आई थी जनार्दन द्विवेदी की तरफ से, उसको लेकर के क्या कुछ कहा है वो सुनते हैं। Mrs. Gandhi did that on the eve of the election. We are not there. We are far away from there. We are far away from there. We are yet to reach that point. Answer is the same. We are far away from the election. We will cross the stream when we reach there. Where do we? और बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन क्या कुछ कहते नजर आए दिग्विजय सिंह को लेकर, वो सुनते। पहली बार कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने ही स्वीकार किया कि कांग्रेस में दो सत्ता के केंद्र हैं और उनके प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी दिग्विजय सिंह के बयान के बाद आकर देश के सामने ये स्पष्ट कर रहे हैं कि सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी की बहुत बढ़िया जोड़ी है और एक आइडियल जोड़ी है। सत्ता के दो केंद्र रहने के वजह से ही अनिर्णय की स्थिति बनती है और देश में यह संदेश गया था कि सोनिया जी ने प्रधानमंत्री का पद त्यागा था, यह संदेश कांग्रेस ने दिया था। लेकिन सोनिया जी ने सत्ता नहीं त्यागा, सत्ता की एक केंद्र वो खुद बन गई और दूसरा केंद्र मनमोहन सिंह जी बन गए। तो बीजेपी की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ दिलीप के सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले दिलीप जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर एक तरफ ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर सत्ता के दो केंद्र हैं, इस चीज को माना जा रहा है, दूसरी तरफ उस चीज को डिनाई किया जा रहा है। आखिर क्या हो रहा है ये कांग्रेस में? नहीं, डिनाई किस चीज को किया जा रहा है?
वो तो पहली बार मुझे लगता है दिग्विजय सिंह ने इस बात को पब्लिकली, हालांकि इस बात को लेके बीजेपी उन पे आरोप लगाते रहते थे कि वो कमजोर प्रधानमंत्री हैं और असल केंद्र जो है वो 10 जनपद पे है। उनके विरोधी उनके ऊपर आरोप लगाते थे। लेकिन जब ये बात दिग्विजय सिंह ने कहा कि आदर्श स्थिति देश के लिए वो नहीं है जो सत्ता के अलग अलग केंद्र हो या 2 केंद्र हो, और उसके बाद इसका मतलब साफ है कि दिग्विजय सिंह ये जानते हैं, ये मानते हैं, ये समझते हैं, और इस बात को उन्होंने लोगों के सामने जब इस बयान को दिया तो ये कहीं ना कहीं इस बात को उन्होंने पब्लिकली स्वीकार किया कि हाँ, कांग्रेस में सत्ता के 2 केंद्र हैं। अब दूसरी तरफ से जो बयान दिए गए जनार्दन द्विवेदी जी का, उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं दिग्विजय सिंह जी गलत बोल रहे हैं, सत्ता के 2 केंद्र नहीं है। उन्होंने उसको फिर जस्टिफाई किया, ये आदर्श है, सत्ता के 2 केंद्र हैं लेकिन ये आदर्श केंद्र है। हाँ। ये जो संबंध है सोनिया जी के और मनमोहन सिंह के, ये आदर्शवादी जो देश के सामने है, इससे आदर्श संबंध, इससे आदर्श व्यवस्था, मुझे लगता है ये आज के लिए नहीं है, उन्होंने इस बात को कहा, ये भविष्य के लिए भी है। यानी कि स्वीकार सिर्फ स्वीकार नहीं किया, दिग्विजय सिंह ने अगर स्वीकार किया तो मुझे लगता है जनार्दन द्विवेदी ने उसके तमाम जो उसके आधार होने चाहिए उसको उन्होंने आगे रखने के प्रयास किए। तो जो मतभेद वाली बात है वो मतभेद कुछ और चीजों पे हो सकते हैं, लेकिन यहां पे दिग्विजय सिंह ने फिर आके कहते बयान दिया आज, उन्होंने कहा कि मैं, वो मेरी निजी राय है, पर अटिल, लेकिन मैंने अभी अपना कोई आज तक बयान वापस नहीं लिया है। इसका मतलब है कि मैं इस बयान पे कायम हूं और मेरी निजी राय है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मतभेद है, मुझे लगता है कई सारे सियासी संकेत हैं, कई सारे सियासी जिसको कहते हैं पोजिशनिंग अपने आप को करने की प्रयास कर रही है कांग्रेस पार्टी। ये पोजिशनिंग है, कांग्रेस पार्टी भी कोशिश कर रही है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कोशिश हो रही है। और जिस तरह देश का माहौल, राजनीतिक माहौल धीरे धीरे धीरे, कर्नाटक चुनाव है, कर्नाटक चुनाव के बाद राज्य के चुनाव है, और उसके साथ माना जा रहा है कि आम चुनाव भी हो सकते हैं, तो ये उस चुनाव से पहले कई तरह के सियासी कसरत का एक हिस्सा है, जिसके कई संकेत देने के अपने अपने शब्दों में, अपने अपने तरीके से अपना एक तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल। पुष्पेंद्र, हम आपके पास आएंगे, चूंकि समय एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।